आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो दांतों में पाई जाती है। ये एक ऐसा दर्द होता है जो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। एक ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगी। पिछले महीने मेरे पास ओपीडी में एक आंटी आई थी। उनको दांतों में बहुत तेज दर्द होता था, बट वो दर्द सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए होता था। मैंने जब उनको डायग्नोज किया, उनकी जब हिस्ट्री ली, तो उन्होंने बताया कि जब वो कुछ भी एक्सेसिव ठंडा खाती थी या फिर एक्सेसिव मीठा खाती थी तो उनको दांतों में 2 से 3 सेकंड के लिए दर्द होता था। उसके बाद वो दर्द ऑटोमेटिक शांत हो जाता था। उसके लिए ना उन्हें कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ती थी, ना ही कुछ एक्सेसिव कुछ भी कोई होता ना जो लॉन्ग वॉन्ग रख लेता, उसकी कोई भी जरूरत उनको नहीं पड़ती थी। अचानक क्या हुआ, उन्हें कल परसों में इतना ज्यादा दर्द फील हुआ कि वो दोबारा मेरे पास आए। अब वो दोबारा क्यों आए, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी जानने के लिए। जब वो 1 महीने पहले मेरे पास ओपीडी में आई थी तो हमने उनका एक एक्सरे करवाया था। उस एक्सरे में जो उनका पल्प था, पल्प इन द सेंस एक हमारी जो बाहरी परत होती है उसको हम एनामेल बोलते हैं, उसके अंदर एक परत पाई जाती है जिसको हम पल्प बोलते हैं। ये पल्प नसों से बना हुआ होता है। एक्चुअली में जो हम रिवर्सिबल पल्पाइटिस की बात कर रहे हैं, ये तब होता है जब हमारे वो जो पल्प वाला रीजन है उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें रिवर्सिबल पल्पाइटिस की शिकायत महसूस होती है। तो एक्चुअली में उन आंटी के साथ भी यही हुआ था कि उनकी जो वो पल्प का जो नसी का जो रीजन था वो सूज चुका था, इसलिए उनको वो हल्का हल्का दर्द 2-3 सेकंड के लिए फील होता था। बट फिर उस टाइम जब हमने उनको डायग्नोज किया था तो उस टाइम उनको वो दर्द कम था, इसलिए उन्होंने उस चीज को सीरियस लेते हुए सही नहीं समझा और वो उस ओपीडी में उस दिन दिखाकर चली गई। उन्होंने हमसे ये कहा था कि वो नेक्स्ट डे आएंगी और अपना ट्रीटमेंट करा लेंगी। इट्स ओके। वो कल परसों फिर आई दोबारा। उनके दांतों में इतना ज्यादा दर्द था कि उनको दवाइयों से भी आराम नहीं पड़ रहा था। तो हमने उनका फिर दोबारा एक्सरे लेना सही समझा, क्योंकि इतना दर्द होने पर हम कुछ भी एक्शन बिना एक्सरे के नहीं ले सकते, ये लीगली भी सही नहीं होगा। तो हमने उनका एक एक्सरे लिया। जो हमने उनका पुराना वाला एक्सरे और जो परसों एक्सरे लिया था उसको मैच किया, तो जो पुराना वाला एक्सरे था उसमें जो पल्प जो नसें थी वो कम सूजी हुई थी, जिसका इलाज सिर्फ एक नॉर्मल उसका मसाला भरते और हम उसका इलाज हो जाता। बट इस टाइम क्या था, जो उनकी पल्प था जो उनकी नसें थी वो इतना सूज चुका था कि अब उनकी आरसीटी एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम जो नसें हैं उनको खाली कर उनमें दोबारा से एक मटेरियल भरते हैं, जिससे उस दांत को हम रिस्टोर करने की प्रोसीजर होती है, जो परमानेंट नहीं होती है, बट उस दांत को हम बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर उनकी वो उस टाइम अगर जागरूक रहती, वो अपनी चीजों को सही रखती, तो जो उनका दांत था वो बच सकता था। ये बात है सीरियस लेने की। तो अगर आप भी अपने दांतों के प्रति सचेत हैं तो जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और अभी अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को सही कराएं।